अगर आपने कोई लोन लिया है और अभी लोन को आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, या फिर क्रेडिट कार्ड लिया है, या फिर कोई भी बैंक एनबीएफसी पार्टनर से अपने मतलब पैसे लेके अभी पैसे पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर क्या होगा, लॉयर का इसमें क्या रोल रहता है। सबसे पहले अगर आपका मतलब सिक्योर्ड लोन है, यानी कि कुछ भी आपने मॉर्गेज दे रखा है, तो फिर आपका सरफेसी एक्ट होता है, जहाँ पर आपका कोई जो कुछ भी मॉर्गेज पर आप रखे हो बैंक का अधिकार आ जाता है वो उसको सेल करने का, फिर उनका पैसा लेने का। अगर वो भी सफिशिएंट नहीं रहता तो आपका पर्सनल एसेट भी जा सकता है। फिर दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन, यानी कि क्रेडिट कार्ड या फिर कोई भी पर्सनल लोन अगर आपने ले रखा है, आपका सिबिल स्कोर अगर ठीक था, बैंक के साथ आपका रिलेशन अच्छा था, तब वो देखकर आपको अनसिक्योर्ड लोन दिया जाता है। अगर इधर आपने चेक नहीं दिया है तो फिर आपके ऊपर चेक बाउंस का केस नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने चेक दे रहा है तो फिर सेक्शन 138 अंदर आपके ऊपर केस हो सकता है, जहाँ पर आपको बेलेबल वारंट आपको लेना होगा, जहाँ पर आप मतलब ये बेलेबल ऑफेंस रहता है, ये मतलब क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर देखा जाता है, लेकिन ये बेलेबल रहता है, ज़्यादा कोई जेल होता नहीं है। अगर आप टाइम पर वो कोर्ट समन कर रिप्लाई कर देते हो, अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो फिर आपके ऊपर कोई केस वैसा होता नहीं है, अब बच जाते हो ये सिनारियो में। लेकिन सिक्योर्ड लोन है तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। लॉयर्स क्या करेंगे, बेसिकली लॉयर्स का क्या रोल रहता है, सपोज करो आपने इधर पेमेंट नहीं किया, आपके पास एक लॉयर लीगल नोटिस भेजता है। वो लीगल नोटिस क्या हो सकता है, सबसे पहले तो रिमाइंडर नोटिस हो सकता है, नहीं तो वो डिमांड नोटिस हो सकता है, जहाँ पर आपको 15 दिन के अगर अंदर वो लोग पेमेंट मांगते हैं। नहीं तो एनपीए नोटिस, यानी कि नॉन परफॉर्मेंस एसेट वो नोटिस हो सकता है, यानी कि 90 डेज आपने पेमेंट नहीं किया और आपका जो भी लोन था वो अभी डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में चला गया है, तो बैंक के पास अभी अधिकार आ चुका है कि वो लोग पूरा पैसा एक साथ आपका मांग सकते हैं। ठीक है, तो ये रहता है बेसिकली। तो और एक होता है आर्बिट्रेशन नोटिस, जो लॉयर मतलब इधर आर्बिट्रेटर बैंक हायर करता है, एक लॉयर टाइप आप समझ लो, जो कि बैंक की तरफ से ज़्यादा टिल्टेड होता है, वो बैंक का मतलब हेल्प करता है आपका ये लोन को रिकवर करवाने के लिए। तो फिर अगर आपके पास पैसे हैं तो इनका पैसा वापस देते हैं, अगर नहीं है तो हमारा एक कंसल्टेशन रहता है जो कि 2,000 रुपये का है। बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हमने बना कर रखे हैं, अब वो वीडियोस को देखो, पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, प्लस 2,000 रुपये में हम लोग आपको बताते हैं कैसे ये सॉल्यूशन आप पाओगे, कैसे सेटलमेंट करोगे लोन को, कैसे एनपीए से बचा सकते हो, एनपीए हो गया तो क्या करना है नहीं करना है, कैसे लीगल नोटिस को रिप्लाई करना है, A to Z हम लोग आपको कंसल्टेशन के अंदर बताते हैं। तो फिर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में जो भी आप प्रॉब्लम में अभी फंसे हुए हो वो आप बता सकते हो, उसके ऊपर हम लोग वीडियो बनाकर आपको सॉल्यूशन ज़रूर से प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।